नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ऐसा क्या हुआ कि बच्चे ने पढ़ाई करने से ही मना कर दिया। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक 8 साल का लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर में एक तरफ कोने से बैठा हुआ हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। उस लड़के के कपड़े भले ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन मन एकदम साफ था। करीब से देखा तो पता चला कि उसके नन्हे नन्हे प्यारे से गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर वह लड़का बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। तभी जैसे ही वह लड़का उठकर जाने लगा, वैसे ही एक अमीर आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा, तुमने भगवान से क्या मांगा? तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके खूब रोती हैं, इसलिए उनके लिए सब्र मांगा। और मैंने भगवान से यह भी कहा कि हे भगवान, जब आपको पता था कि हमारे घर में मेरे पिताजी ही कमाकर जैसे तैसे घर चलाते हैं, तो आपने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो 8 साल का बच्चा रोने लग गया। तब उस आदमी ने पूछा कि बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो उसने कहा, हाँ साहब, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता हूँ। तो वह आदमी पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तब वह बच्चा बोला कि अरे साहब, मैं स्कूल में कोई पढ़ने थोड़े ही जाता हूँ, मैं तो रोज़ सुबह वहाँ चने बेचने जाता हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ चने पैक करके दे देती है, वही पैकेट मैं रोज़ स्कूल जाकर बेच आता हूँ, और स्कूल में कई बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। बस हमारा यही तो काम है साहब, और इसी काम से हमारे घर का गुजारा चलता है। ये सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगा। तब उस आदमी ने उस बच्चे से पूछ ही लिया कि बेटा, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? तो 8 साल के उस बच्चे ने कहा, पता नहीं साहब, लेकिन माँ तो कहती है कि गरीब का कोई भी रिश्तेदार होता ही नहीं है। तब वो आदमी बोला कि तुम्हारी माँ एकदम सच कहती है। इस पर बच्चा बोला, अरे नहीं साहब, मेरी माँ तो रोज़ झूठ बोलती है। तब वो आदमी एकदम चौंक गया और बोला कि कैसे? तब वह बालक बोला कि रोज़ खाना खाते वक्त माँ बस हमें देखती रहती है, और जब मैं बोलता हूँ कि माँ तुम भी खाना खाओ, तब पता है क्या कहती है? मेरी माँ बोलती है कि बेटा, मैंने तो कब का खाना खा लिया। लेकिन साहब, जब खाना मेरे ही सामने बना है तो भला माँ ने कब खाया होगा? अब ये सब बातें सुनकर बच्चे के साथ साथ उस अमीर आदमी की भी आंखों में आंसू आ गए। तब उस अजनबी आदमी ने उस लड़के से पूछा कि क्या अगर तुम्हें खर्चा मिल जाए तब तुम अपनी पढ़ाई करोगे? तब वह बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं। तब वो आदमी फिर से हैरान रह गया और उसने वजह पूछी। तब उस बच्चे ने कहा कि साहब, मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी के गुजरने के बाद अब मुझे ही तो कमाना होगा। मैं अपनी माँ को बाहर काम करने नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ा तो फिर मेरा पढ़ने लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अब अगर किसी को पढ़ना लिखना ही होगा ना, तो मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाऊँगा। तभी उस आदमी ने 500-500 के कुछ नोट उस लड़के को दिए, लेकिन उस लड़के ने वो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि साहब, आज आप मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन जब यह ख़त्म हो जाएंगे तब तो मुझे कमाकर ही खाना होगा ना, तो मैं अपनी आदत क्यों ख़राब करूं? आप ऐसा कीजिए, मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग जो बहुत ही लाचार हैं, ये पैसे आप उन्हें दे दीजिए, उनका भला होगा। जिन्हें आपके पैसों की सख्त ज़रूरत है, उन्हें ये पैसे दीजिए साहब। ये कहकर वो लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन उस अमीर आदमी को एक सबक दे गया। वो अमीर आदमी वहाँ खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि इतना छोटा सा लड़का कितना समझदार है, और आज मुझे वो सीख भी दे गया कि सहायता सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही करनी चाहिए। और वो बच्चा अपनी माँ से भी कितना प्यार करता है कि मैंने उसे पढ़ाई का खर्चा भी देने को कहा, मगर उसने अपनी माँ के लिए अपनी पढ़ाई भी ठुकरा दी, और वो मेरे लिए दिए हुए पैसों को भी ठुकरा कर चला गया। तो दोस्तों, क्या उस छोटे से लड़के ने अपनी माँ के लिए पढ़ाई को ठुकरा कर सही किया या गलत किया?
और क्या उस लड़के को उस अमीर आदमी से पैसे लेने चाहिए थे? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।